जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम षष्ठ पाठ। आज हम कक्षा 8 के छठा पाठ पढ़ेंगे। गृहम शून्यम सुताम बिना। इसका अर्थ क्या है? पुत्री के बिना घर सूना लगता है। चलो पाठ के ऊपर कुछ दिया हुआ पहले वो पढ़ लेते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया। यानी ये पाठ कन्याओं की हत्या के रोक पर एक निश्चित किया गया कि समाज में आज भी हम लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव को देखते हैं। ऐसा नहीं कि सभी करते हैं, पर कुछ होते हैं कि जो लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव करते हैं। तो ये पाठ उसी के आधार पर बनाया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि लड़की के बिना घर क्या होता है? सूना लगता है, खाली लगता है। आपने देखा होगा, समाज में देखा होगा, लगता होगा आपको भी। यदि किसी के बहन नहीं होती है तो रक्षाबंधन आता जब लगता नहीं लगता, सभी को लगता। तो इस पाठ में हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। जो शालिनी होती है वह ग्रीष्म अवकाश में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उनकी भाभी उदासी दिखाई देती है। शालिनी संबोधन करते हुए बोलती है, भ्रातृजाया, हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वे कुशलम खलु। तुम कुछ परेशान लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है। माला बोलती है, आम, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं सकुशल हूँ। अहम त्वदर्थम किम आनयामि, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, ठंडी पेय वस्तु या चाय। शालिनी बोलती है, अधुना तु किमपि न वांछामि, अभी मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वेषा भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय में भी माला की मानसिक दशा ठीक नहीं थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, किंतु उसने मुख से भी कुछ नहीं कहा। राकेशः भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य यानी आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का चिकित्सा के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तो मालया सह चिकित्सकां प्रति
गच्छ। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास चली जाओ। तस्या परमानुसारम यद विधेयम तद संपादय। उसके परामर्श के अनुसार जो करना हो वह करो। शालिनी किम अभवत? शालिनी पूछती है क्या हुआ? किम अभवत? भ्रातृजाया स्वस्थम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हय पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे वह स्वस्थ नहीं है। राकेश चिंताया विषय नास्ति। राकेश कहता है कि चिंता का विषय, चिंता की कोई बात नहीं या चिंता का कोई विषय नहीं है। तो मालया सहगच, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वे जापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुता। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई बातें करती है। शालिनी किम अभवत? शालिनी पूछती क्या हुआ? भ्रातृजाए का समस्या अस्ति। हे भाभी क्या समस्या है? माला शालिनी को बोलती है। शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भस्वकुक्षौ धारयामि। मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की आग्रह है। यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेमा, मैं लिंग की जांच करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम्, कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करवा लूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत व्याकुल हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते। शालिनी बोलती है भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। भाई ऐसा सोच भी नहीं सकते। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धारः, यदि शिशु कन्या है तो वह वध के योग्य है। जगन्य कृतम इदम, यह तो घोर पाप कर्म है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध क्यों नहीं किया। सा तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं। तुम तुष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुप हो। अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, जांच की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर में आएंगे तब मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल शाम को भाई घर आता है। हस्तपादादिक प्रक्षालय वस्त्राणि च परिवर्तय, हाथ पैर आदि धोकर और कपड़े बदलकर पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलपति, दीप जलाता है।
भवानी स्तुतिम चापि करोति, और तथा देवी की स्तुति भी करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश, राकेश बोलता, माले, हे माला, तुम चिकित्सिकाम प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, तुम चिकित्सिका के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला मौनमेवा श्रयति, माला चुप रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, माला मौन रहती हुई, उसके बाद में तभी खेलती हुई, तदेव क्रीडन्ती, तभी खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता क्रोडे, पिता की गोद में उपविशति, बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात, तथा चॉकलेट देकर क्रोडात अवतारयति, और उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, पुनः वह माला की ओर सूचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, यह देखकर शालिनी उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः, हे भ्राता, त्वं किम जातुम इच्छसि, क्या तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्रस्ति पुत्री वा, उनकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, किस लिए? षण्मासांतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयासः, समय, यह प्रयास समय से पहले क्यों? समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयास, यानी यह प्रयास समय से पहले क्यों? तो राकेश कहता, भगिनी त्वं तु जानासि एवं एव अस्माकं गृहे अंबिका, राकेश कहता, हे भगिनी, तुम तो जानती हो कि एव अस्माकं गृहे, हमारे घर में पुत्री रूपेण, यानी पुत्री के रूप में अंबिका असत्येव, यानी अंबिका ही है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तरी, और अब एक ही पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी तरी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, कहती है शालिनी, तो यदि कोख में पुत्री है तो चेत हंतव्या, यानी वह हत्या के योग्य है। तीव्र स्वरेण, ऊंची आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। राकेश, नहीं, हत्या तो नहीं। तो शालिनी पुनः पूछती है, तरी की मस्ती, तो यह निगृणम कृत्यमिदम, यानी तो ये घृणा के योग्य कार्य क्या है? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदा पुत्री पुत्रमयम विभेदम न कृतवान, तुम पूरी तरह विस्मृतवान, यानी तुम पूरी तरह से भूल गए कि हमारे पिता ने पुत्री पुत्रमय, यानी पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, यानी भेद नहीं किया। स सर्वदेव
मनुस्मृते, और वे हमेशा मनुस्मृते यानी मनुस्मृति की पंक्ति मीमांसा उद्धरति स्म, और पंक्ति का उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? आत्मा वैव जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता सम, यानी आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है या पुत्र पुत्री के समान होती है। त्वम सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, किस लिए? सृष्ट है उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, तो सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार क्यों करते हो? त्वम मनसि ईयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यह इतना दुष्ट विचार आ गया। चिंतयित्वा अहम कुंठिता अस्मि, मैं यह सोचकर ही जड़ पत्थर हो गई हूँ। तब शिक्षा वृता, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ हो गई। राकेश बोलता है भगिनी है बहन, विरम रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति भी कदापि ग्रहीतमिदं कार्यम स्वप्ने न चिंतयिष्यामि, और आज से मैं इस निंदनीय कार्य को मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णे स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के पूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंतः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, वैसे भी आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा अहम स्वर्ग हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि। पुत्र हो अथवा पुत्री, मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्न यानी पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। तो श्लोक अर्थ क्या है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की सम्मान नहीं होता, रमन्ते तत्र देवता, और वहाँ देवताओं का, जहाँ नारियों का सम्मान हो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवताओं का निवास होता है। यत्रैता न पूज्यन्ते, और किंतु जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, सर्वास्तत्र फलाक्रिया, और वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितृ दश गुणा माम मातेति, अथवा माता पिता के 10 गुणा अधिक होती है। त्वया सन्मार्गे प्रदर्शिता भगिनी, है बहन तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु असि, चाहे तुम छोटी हो, सबसे छोटी होकर भी त्वम मम गुरु असि, यानी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम, शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन
पश्चाताप ना करे। तव मनसा अंधकार अपगत, तुम्हारे मन का अंधेरा, विषयो अयम यानी अंधेरा दूर हो गया है। भ्रातृ जाए, भाभी के पास, भाभी आगच, हे भाभी आओ। सर्वा चिंता त्यज, सभी चिंता को छोड़ दो। आगंतु शिशो स्वागत्याय च सन्नदा भव, और आने वाले शिशु के लिए स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में, तस्या पठने, और उसे पढ़ाने में, दत्तचित्त स्थास्यसि पुत्री रक्षा, उसे पढ़ाने में तुम सावधान रहोगी। पुत्री की रक्षा करो। पाठय इति सर्वकारस्य घोषणैव तदैव सार्थिका भविष्यति। सरकार की इति सरकारस्य यानी सरकार की घोषणा है, सरकार की तदैव सार्थिका भविष्यति, सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर के चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्याम, और हम सब मिलकर इस सोच को यथार्थ करेंगे। तो कहते यहाँ फिर का या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारेण गगना विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्याताभित सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोस्त सयाताम। या गार्गी श्रुत चिंतने, जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह, निरपनय पांचालिका विक्रमे, राजनीति में पांचालिका की तरह, लक्ष्मी शत्रु विदारेण, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह, गगने विज्ञानंगणेन कल्पना, और शत्रु के विनाश में आकाश की तरह असीमित है। इंद्रोद्योगपते च खेल जगति, और विज्ञान के क्षेत्र में खेल ख्याता साइना, यानी इंद्रोद्योगपति यानी विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह, और इंद्र के श्रम के मार्ग में तथा खेल के जगत में प्रशंसनीय है। सेयम स्त्री सकलासु, तथा जो चारों ओर प्रशंसित साइना की तरह है, ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हो तथा सभी के द्वारा सदा प्रोत्साहित रहे।